हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल वीईटी बेस्ट एग्ज़ाम तैयारी। हम रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी, एसएससी, सीजीएल जैसे आदि एग्ज़ामों की महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे हैं। जैसे जीएस मॉक टेस्ट नंबर 3 आज 5 है। हमने ऑलरेडी 4 मॉक टेस्ट करवा दिए हैं, वो आप अपने चैनल V4 क्लासेस पे बेस्ट एग्ज़ाम तैयारी पे देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, गांधी जी ने दांडी नामक यात्रा का आरंभ निम्न में से किस स्थान से किया था? कोचरब आश्रम, साबरमती आश्रम और अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल, अहमदाबाद कारागार। तो सही आंसर क्या होगा? साबरमती आश्रम। कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम से। ये यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 तक। तो आज कितनी डेट है? 12 मार्च है, तो मतलब आज ही के दिन मनाया जाएगा 12 मार्च दांडी नमक यात्रा दिवस। किसने शुरू की थी? गांधी जी ने। कहाँ से शुरू हुई थी? कोचीराम साबरमती आश्रम से दांडी नामक तक कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को। कब समाप्त हुई? 6 अप्रैल 1930 को। कितने दिन चली? 24 दिन तक। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम। भारत में किस मंत्रालय ने ग्लोब गुड जेंडर इक्वालिटी के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर सही होगा महिला एवं विकास मंत्रालय। कौन सा सही होगा? महिला एवं विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है। स्मृति ईरानी ने दोबास में इसकी जानकारी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तबले से संबंधित है? निम्नलिखित कौन तबले से संबंधित है? तबले से कौन संबंधित है? पन्नालाल घोष, रोनू मंजूदार और दोरेस्वामी आयनकर और अल्लाह रक्का खान। तो इसका आंसर सही क्या होगा? अल्लाह रक्का खान। सही आंसर होगा अल्लाह रक्का खान। तो इसके अल्लाह रक्का खान क्या थे? ये हिंदुस्तानी क्लासिकल यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, संगीतकार थे। और ये रागमाला इनकी उल्लेखनीय कृति थी। किसकी? अल्लाह रक्का खान की। इसकी रागमाला उल्लेखनीय इनकी कृति थी। ये किससे संबंधित थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। इन्हें पुरस्कार मिला था पद्मश्री 1977 में और संगीत नाटक अकादमी मिला है 1982 में। किसे? अल्लाह रक्का खान को। महत्वपूर्ण है, याद रखना होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण के डैश मॉडल पर आधारित राज्य संचालित उद्योगों से सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई थी। रूसी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी। कौन सी थी? रूसी। सही आंसर क्या होगा इसका? रूसी क्रांति के द्वारा। किसके द्वारा? रूसी क्रांति के द्वारा। रूसी क्रांति। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो 1953 प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो के द्वारा बनाया गया था। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ये योजना कब से कब तक चली? 1956 से 1961 तक। भारतीय सांख्यिकी, जो पीसी महालनोबिस थे वो भारतीय सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। किसे माना जाता है भारतीय सांख्यिकी का जनक? पीसी महालनोबिस को, मतलब प्रशांत चंद्र महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पल्लवों की राजधानी थी। ऐहोल, पुहार, रायचूर और दोआब, कांचीपुरम। तो सही ऑप्शन क्या होगा? कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। इसके अलावा कांचीपुरम
पल्लव की राजधानी कांचीपुरम में थी। तीसरी ये पल्लव ने तीसरी से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में शासन किया। कब से कब तक किया? तीसरी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक पल्लवों ने दक्षिण भारत में शासन किया। आज भी पल्लवों का दक्षिण भारत में दबदबा चलता है। ये कहाँ है? कांचीपुरम कहाँ है? दक्षिण भारत, तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना देश की संवैधानिक संशोधन के अधिनियम द्वारा की गई थी। किसमें? 42वें, 89वें में और 83वें में, 86वें। यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 83वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो सही आंसर क्या होगा? 89वें संविधान संशोधन अधिनियम। ये SC/ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग निकायों में विभाजित किया गया। किसके द्वारा? 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 338 आर्टिकल के तहत की गई है। ठीक है। और ST यह 2004 से अस्तित्व में आया। अनुसूचित जनजाति कब से अस्तित्व में आया? 2004 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथ्वी के मौसम में परिवर्तन देश के कारण होते हैं। ऊंचाई, ज्वार, सूर्य, चांद। बताओ किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? ज्वार के कारण ना, सूर्य के कारण। सबसे किसके कारण होते हैं? सूर्य के कारण होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा करता है? किस में करता है? निम्न में से किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा करता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा क्या होगा? केरला। सही आंसर इसका केरल होने वाला है। ठीक, क्योंकि मानसून जैसे वहाँ से बारिश होती है, धूप अधिक गर्मी होने के कारण वहाँ वर्षा नमयुक्त हो जाती है, वायु नमयुक्त हो जाती है। इससे हवाएं चलने लगती हैं। हवाएं उत्तर पश्चिमी घाट से टकराने से वर्षा होने लगती है। देश में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल के प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। कब नियुक्त किया था? 1765 में। कब नियुक्त किया था? 1765 में। आंसर आ जाएगा, आंसर होगा इसका 1765 में। सेकंड क्वेश्चन देखिए। जिसका विस्तार दिया है उसके विस्तार के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें नहीं है तो उसमें क्या करना, खास विस्तार है। वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? कहाँ के आयोजित किए गए थे? ग्रीस में। ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किए गए थे। कब आयोजित किए गए थे? 1896 में प्रथम ओलंपिक। इसकी राजधानी, ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेगमपेट हवाई अड्डा विंग्स इंडिया 2024 के लिए तैयार है। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, कोची। सही आंसर क्या इसका हो जाएगा? हैदराबाद। कहाँ स्थित है? कोई भी बेंगलुरु नहीं लगाएगा। आंसर इसका हैदराबाद है। कौन सा देश यूक्रेन के लिए वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए सहमत हुआ? कौन सहमत हुआ? पोलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेलारूस। कोई भी आंसर बेलारूस नहीं लगाया क्योंकि इसका आंसर बेलारूस नहीं है। अब बताइए कौन सा होगा? देखिए इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड।
क्योंकि स्विट्जरलैंड यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम? जेलेंस्की के अनुरोध पर इन्होंने शिखर सम्मेलन शांति के लिए मेजबानी पर हस्ताक्षर किए थे। शीत हिम वन जलवायु यूरोप, एशिया और दक्षिणी अमेरिका में देश के उत्तरी अक्षांशों के बीच उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? किसमें? 40 से 70, 35 से 50, 85 से 80 से 110, 15 से 20। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 40 से 70 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये तो सभी को पता होगा आंसर। बताइए इसका क्या होगा? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। क्या आंसर होगा? ऋग्वेद। इसमें 1028 सूक्ति दिए गए हैं। अथर्ववेद ये जादू टोना का होता है। अथर्ववेद क्या होता है? जादू टोना वाला। उसके बाद में सामवेद ज्ञान वेद होता है। यजुर्वेद उसके बाद में यजुर्वेद। देखिए वर्ष 2024 के दौरान कितने बीएसएफ व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? 1, 2, 3, 4। सही आंसर इसका होगा 2 व्यक्तियों के लिए। कितने के लिए? 2 व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मृदा निम्न कारणों से कपास की खेती के लिए उपयुक्त अनुकूल होती है, क्योंकि यह काली होती है, यह पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, यह लावा से बनी होती है, यह नमी को बरकरार रख सकती है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? यह नमी को बरकरार रख सकती है। क्या कर सकती है? यह नमी को बरकरार रख सकती है काली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन था? इसका आंसर बताइए कौन होगा? लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड मेयो। तो आंसर सही इसका क्या होगा? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। सही आंसर इसका लॉर्ड डफरिन। देखो लॉर्ड डफरिन कब से कब तक वायसराय रहा? 1884 से 1888 तक, मतलब 4 साल लॉर्ड डफरिन वायसराय रहा। और आईएनसी की स्थापना कब हुई? 1884 से 1888 के बीच में हुई होगी ना। आईएनसी के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? WC बनर्जी। किसे? WC बनर्जी को। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किसमें? आईएनसी की बैठक में, जो प्रथम बार बैठक हुई थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने विलय की नीति विभेद का सिद्धांत ड्राफ्ट ऑफ लेफ्स तैयार किया था? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड डलहौजी। किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। किसे? लॉर्ड डलहौजी को। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्स, विभेद का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य के स्तर को टाइफा वुलर से रीजिया हाइड्राला रुपिया चारा शामिल है, जो परिधि से गहरे क्षेत्रों तक के संकेंद्रित परतों में होता है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उपघटक। सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक। सही आंसर इसका होगा उत्पादक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए होमवर्क में क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था को हरित क्रांति की सफलता कितने चरणों में मिली हुई थी? कितने चरणों में मिली थी? आपको ये होमवर्क में बताना है। इसको 1, 2 चरणों में, 3 चरणों में या 5 चरणों में, 5 चरणों में या 4 चरणों में? सही आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है और आपको नेक्स्ट क्वेश्चनों के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट क्लास आएगी कल, वो मॉक टेस्ट नंबर होगा 6। ये कितना है? 5। तो क्वेश्चन जो भी मॉक टेस्ट हैं वो रेगुलर करते रहिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।